Yeah!
बोले कि ना अरे बोले कि उनको अपने मंगले मौकत हो छे। हाँ एहने एहने के पुलिस ठोठिया के ले गेल चौकीदार आओ जी पाउच पी ले छी भाई तो केकरो इज्जत के इज्जत न समझै छी। दुन्नु हाथे रोटी पकै छै, दुन्नु हाथे रोटी पकै छै, एक हाथ से रोटी न पकै छै। वो भी तलम तुल होंगे, अभी तलम तुल होइएगा तब न कुछ होगा। ये सुथनी है, अरे वो रहेंगे तब न, हम जिसको चाहते हैं वो हमें चाहेगी तब न कोई काम होगा। हम चाह रहे हैं वो ना चाह रही है तो जूता न लगेगा। मिलान ठीक है, तुम्हारा बात को मैं मानता हूँ। वो जो जो कहती है सो समान यानी सदावर्त के लिए तुमने ले समझा। और चौखट जो है वहां घर भी बनाना होगा, तो वो अकेले रहेगी घर में। अपन पूंजी न लगावे, कहीं इंदिरा आवास मिलते तोने से बना दे। अच्छा मोदी जी देने वाला है। क्या हुआ? सुनो, अब मैं जा रहा हूँ बंगला पर और तुमने सारी व्यवस्था करके महारानी को किसी प्रकार का कोई चीज का कमी नहीं होना चाहिए। उसको हाथ में आया नहीं और ढोलना पहले तैयार कर लिया है। मलकिनी ये अपना ही लागी ढोलना लाल सब ढोलना। शादी विवाह में ढोलना को काम होता है ना। अभी मैं शादी करूंगी तो एक रात थामना लू कि धो दिए तक अथी अलमारी में धो दी, अलमारी में बेटा को दे। तो चलिए मलकिनी, चौकमारी चौराहा चौघटिया है, वहाँ बड़ी स्वतंत्र जगह है, तो स्वतंत्र जगह पर आप रहिएगा। किसी को आवागमन नहीं है, हर आदमी उसमें आएंगे जाएंगे। नाम ही ना छोड़ में सारा बस चलाओगी। अगर कोई संवाद करने वाले होंगे
नगर में कोई संवाद करने वाले होंगे तो मेरे पति को कह देंगे, अगर चल के आएंगे तो मेरी इज्जत बच जाएगी, अगर नहीं आए तो मुझे इज्जत भूल जाएगी। धनता दौलत सब कुछ मिल गई, रुपया पैसा हेलो देवा, आज चलो भाभी सोना के महल में, भाभी सोना उदय के लिए 56 व्यंजन बना कर रखी होगी। आज भूख लगी है, खिलाओ भगवान, प्यास लगी है, उदासी
जैसे आप कहने जा रहे हैं कि भाभी लक्ष्मीनिया नैना वाली 56 व्यंजन बना के रखी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कैसे महारानी फूला हाथ की 56 व्यंजन खाई, ऐसे वो सोना नहीं खिला सकती। देवा तू फिर मारोवारी को नाम मेरे सामने में लेता है। आज इंतजार होगी। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। सोना महल में बैठे होगी, केवाड़ ठोकी होगी, जब तक आवाज नहीं लगाइएगा तो केवाड़ कैसे खोल सकते? ये बात सही कहा, नहीं तो कहीं भैया अमरपति आभा होंगे तो कहेंगे जाने उड़न मोड़ के तुमने राज महब्बा बड़े छोटे का विचार हटा दिया। यहाँ से मैंने भाभी सोना को नाराज बनाता हूँ, मेरी आवाज भाभी सोना को कान के नजदीक पहुंचेगा। भाभी सोना किवाड़ का यही शर्त है भैया। बोला
मगर मोहब्बत प्यास लगी है उदल सिंह के यार जब भोजन करने उदल सिंह का यार इनका माइक के मास्टर साहब दूरी रखो। महल में छप्पन व्यंजन क्या रखी है
प्रीत को आज इस प्यार से आप बोले हैं भाभी खाना खिलाइए, इसी प्रकार से मैं आपको खाना खिला रही हूँ। नैना वाली राज जमुना चंद सिंह ब्याही गौरव वाली के महल में भोजन करने के लिए जाते थे। ब्याही नारी गौरव वाली भोजन परस करके आती थी, उदल के गोद में बैठी थी। उदल भोजन करते थे। ब्याही गौरव वाली अपने आंचल को पंखा बनाकर डुलाती थी। क्या गोद में बैठेगी भाभी मेरी सोना, भौजी सुनेगी गोद में बैठे का मतलब की होले, आचरा से बेनिया डोलावे का मतलब की भेले? क्या हुआ मिलन? आप जरा बताइए। ना कोनो कहते असोरा पर न खाबे, घरे में खाबे, यही सोचने वाली बात है मिलन। आहा सोचू, हम कथी सोचू? वही मैं सोच रही हूँ। हम तो नजरे से चिन्हे छी जे कौन ढंग के आदमी है। मिलन जी, आप भी पहचानते हैं, मैं भी पहचानती हूँ। हाँ साफ कहियो, खाए कहे तो खाओ न तो जाओ। मैं वही बात थरिया लेके दियो, जब ये कहते हैं नहीं ना डोलावे लगे छोड़ देवर जी। नारी भाभी, देवर जी, भाभी जी, आप खाना खा लीजिए मेरी हाथों से। खाना आएगी मेरे गोद में बैठेगी सोना, आज खाना लूजिए, मन माने से खाओ न, जे मन माने। और तुम अपने आंचल से पंखा बनाकर डुलाएगी। सोना तुम नीचे में बैठी है, मेरे गोद में आएगी। आज मुझे खाना दे दिया और कहते हैं देवर जी आप भोजन कीजिए,
मैं गोद में नहीं जाऊंगी। फूला नहीं है कि गोद में बैठा कर दिखलाओ, बहुत शौक है तो अपने फूला के बुला लग जाइए, पंखा दो ये सोना नहीं दिलाना।
क्या फटफट इधर से? आप मेरी हमारी कहना क्या है सोना? मेरी कहना यही है क्या कहते हैं का दोना तक खिलाइए भाभी या जान कर बैठा है खिलाइए वो सोना नहीं है जो आप सोच रहे हैं ये सोना सरबत भी खिलाएगा कभी नहीं डरा कर खिला सकती ना वाली जो बात मैं पूछता हूँ उसी बात का जवाब देना। कहिए तुम्हारी कहना क्या होता है? मैं सोना को कहना समझ गया। सोना को कहना हुआ देवर जी मैं आपका मौलम वाली नहीं हूँ जो मैं आपको गोद में बैठूंगी आप भोजन कीजिएगा और अपने आंचल को पंखा बनाकर डुलाऊंगी।